प्रीवियस क्लास भी तो हमारा खत्म नहीं हुआ था। अभी खत्म हुआ शायद। So good morning everyone. Today we will solve few numerical on Fourier series analysis. Okay. So this is your first problem. See what is the problem now? Fx is given. सर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है सर। हाँ? सर पिक्चर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। नेटवर्क डिले होगा सर। यहाँ पे तो क्लियर है। अच्छा हम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करो। थोड़ा वेट करो। ओके सर। देखो ग्रुप में दे दिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? fx is equal to x square that is given. हमारा फंक्शन क्या है? x स्क्वायर। रेंज क्या है? -π से π तक। तो यू हैव टू फाइंड आउट द फूरियर सीरीज ओके ऑफ दिस फंक्शन। जैसे ये निकालना है तुमको। प्रूव दैट fx is equal to x square and that can be written as pi square by 3 plus 4 summation over n is equal to 1 to infinity minus 1 whole to the power n cos nx by n square। तो ग्रुप में भी मैं दे दिया। ग्रुप वो जो मैंने भेजा है वो दिखाई दे रहा है क्या? और क्लास तो हम और एक बार भेजते हैं।
तो भेज दिया। तो प्रॉब्लम क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेंज क्या है माइनस पाई से पाई तक। व्हाट यू हैव टू प्रूव, देखो ग्रुप में दे दिया, ये अच्छा है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी minus 1 whole to the power n cos nx by n square. That is the thing we have to find out. After finding this, you have to find out few more numericals. Also show that summation over 1 by n square, that is equal to 1 upon n 1 square plus 2 square 3 square. ये समेशन क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 6 होगा। फिर तुम्हारा 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में 1 upon 1 square minus 2 by 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square. That sort of series summation would be pi square by 2. Ultimately third number में क्या है, summation over 1 by 2n minus 1 whole square, that is can be written as pi square by 8. So that you have to prove. Okay, so you have to start one by one. So many numericals are there. Okay, so कुल मिलाकर तुम्हारा 4 प्रॉब्लम है। So you have to start one by one. तो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या था, उन लोगों को मालूम है। एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स इक्वल टू था a0/2 समेशन ओवर n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन ओवर n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। इस तरह तुम्हारा वो एक्सप्रेशन था। तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे a0 का, an का एंड bn का वैल्यू निकाल के वो फाइनल एक्सप्रेशन में डालना पड़ेगा। ठीक है, a0 का, an का, bn का वैल्यू निकालने के बाद वो फाइनल एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू प्लेस करना है, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो वो फॉर्मूला तुमको याद है कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लिख सकते हो वो फॉर्मूला। ठीक है, वो भी मैं भेजता हूँ तुम्हारे ग्रुप में। फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। देखो भेज दिया। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, e to the power x, that is your function f(x) is equal to a0/2 summation over n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation over n is equal to 1 to infinity n sin nx. That is the expression number 1. So what is the procedure? At the beginning you have to find out a0, then you have to find out an, then finally you have to find out bn. So after getting a0, an, bn, you place all those values over this expression number over, then simplify. Okay, then simplify. तो a0 के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन पाई, ये क्या है, माइनस पाई से पाई तक है, तुम्हारा लिमिट a से b होता तो। ठीक है, so 1 अपॉन पाई a to b, if it is the range a to b, यहाँ पे क्या है बोलो, माइनस पाई से पाई तक है। सर माइनस पाई टू पाई। हाँ, ये यहाँ पे माइनस पाई टू पाई है, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा, a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई तक x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx, fx dx होता है, तो fx का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर। तो यू हैव टू फाइंड आउट a0 पहले। तो फॉर्मूला क्या था, a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई तक x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3 होगा। ओके, सो 1 बाय बाहर में चला जाएगा, x क्यूब बाई 3 होगा, माइनस पाई से पाई तक होगा। तो इन दैट वे यू फाइल है a0 फाइंड आउट करो। सर यहाँ पर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना सर, हैं,
बोलते जाओ। यहाँ पर सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना, पाई स्क्वायर बाई 3+4। नहीं, वो तुमको प्रूव दैट वो तुमको वो फाइंड अच्छा आउट ठीक। करना। वो तुम्हारा न्यूमेरिकल है, वो सीरीज जो दिया हुआ है वो होगा आंसर, ठीक है, वो प्रूव करना। मीन्स तुम्हारा पास एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। तो ये तुमको फाइंड आउट करना है, तुम कोशिश करो, नहीं तो हम तुमको सोल्यूशन दे देंगे। पहले तुम ए जीरो फाइंड आउट करो, देन बी जीरो फाइंड आउट, ए जीरो देन बी ए एन। एन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई से पाई तक एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स होगा, एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो एन एक्स डी एक्स तो रहेगा, एफ एक्स की जगह में क्या होगा, एक्स का। तो वन 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 करके निकालो, ए जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करो। ए जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, ए जीरो इक्वल टू 1/पाई माइनस इंटीग्रेशन ओवर माइनस पाई से पाई तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए जीरो का सर, ए जीरो का वैल्यू कितना है, 0? नहीं हो, ए जीरो पे जीरो नहीं, एक्स क्यूब बाई 3 होता है ना, ये माइनस पाई से पाई से पुट करो, देखो ना, माइनस पाई से पाई पुट करना पड़ता है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर बाई 3 बस, समथिंग लाइक दैट निकलेगा। 2 पाई स्क्वायर बाई 3, 2 पाई स्क्वायर बाई 3, 2 पाई स्क्वायर बाई 3। हेलो सर। क्या बोलो, हेलो क्या बोलो। सर, ए जीरो का वैल्यू आया 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर बाई 3, यस करेक्ट, सर। करेक्ट। नाउ फिर फाइंड आउट करो ए एन, सभी को मैं बोल रहा हूँ, देन ए एन फाइंड आउट करना। एन का फॉर्मूला है 1/पाई, पहले जो था ए जीरो में 1/पाई वही सेम है, लिमिट भी सेम है, माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेशन। और फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स का है, तो एक्स स्क्वायर इंटू, तुम एन बार फाइंड आउट करना चाहते हो तो एन के लिए कॉस होता है, तो इसलिए क्या होगा फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस इंटीग्रेशन ओवर माइनस पाई से पाई तक एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये तुम्हारा क्या निकलना है, इंटीग्रेशन बाईपास करके वो सीरीज से ये तुमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, तो पहला वाला प्रॉब्लम थोड़ा हम दिखा है। दिखाई दे रहा है, देखो तो स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम सर था। फोटो चेंज कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा ही ब्लर दिख रहा है। अच्छा, ये डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, नेट में काम हुआ है। तो ठीक है,
तो fx इक्वल हाँ x का, हाँ fx x करता माइनस पाई से पाई तक सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तुमको पहले प्रूव करना है। प्रूव दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद एक नंबर में ये था, बहुत सारा था, 3 करके तो 1 2 3 था, तो मैंने 1 1 करके लिखा है। तो fx is equal to x square that can be written as a0/2 in Fourier series analysis. Summation n is equal to 1 to infinity ln cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity n sin nx. Fourier series के लिए किसी को भी डाउट है तो हमारा जो प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें जाकर तो वो दोबारा देख लेना चाहिए। उसके बाद भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिर भी तुम्हारे पास तो वीडियोस है, लेक्चर है, वो तुम दोबारा सुन लीजिएगा। तो यहाँ से a0 का वैल्यू होगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई तक x स्क्वायर dx, fx इंटू dx होता है, fx का वैल्यू x स्क्वायर है तो इसलिए x स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन क्या हो गया, x क्यूब बाई 3 माइनस पाई से पाई तक, सो अपर लिमिट लोअर लिमिट इफ यू पुट दैट वैल्यूज विल गेट 2 पाई स्क्वायर बाई 3। तो a0 का वैल्यू हमारे पास a0 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3 मिल गया। नाउ तुमको an निकालना है एंड bn 1 बाय 1। तो an के लिए क्या होगा, 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई तक एक्स स्क्वायर cos nx dx यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस तरह पे जाएगा। ये हम रिटर्न नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि ये तुमको पता है, बहुत सारे बहुत बार हम लोग ये यूज करते हैं। तो लिमिट क्या हो गया, माइनस पाई से पाई तक हो गया। ये तुमको बारी बारी से ईच एंड एवरी वन को लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट तुमको प्लेस करना है। तो ये एक्स स्क्वायर के लिए अपर लिमिट होगा तो क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा। देन साइन एन एक्स, एक्स का वैल्यू तुम्हारा पाई है तो साइन एन पाई बाई एन हो गया माइनस, ठीक है। देन तुम्हारा, अच्छा ये तुम्हारा पास तो क्या प्लेस करना है, माइनस पाई भी करना है, ठीक है। माइनस पाई के लिए क्या होगा, देखो एक्स के लिए क्या होगा, माइनस पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई का होल स्क्वायर हो गया। एंड साइन एन एक्स के लिए क्या होगा, माइनस क्या होगा, साइन एन माइनस पाई बाई एन, साइन एन माइनस पाई बाई एन। तो दिस टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट कंप्लीट हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेलो सर, सर आपका आपका वॉइस आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी। तो नाउ फॉर दिस सेकंड पार्ट के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना, ठीक है। तो करो, एक्स की जगह में पाई हो जाएगा, और ये माइनस है, सो प्लस हो गया, सो 2 पाई हो गया, cos n पाई बाई एन स्क्वायर, cos n पाई बाई एन स्क्वायर हो गया। तो अपर लिमिट हो गया, फिर तुमको लोअर लिमिट प्लेस करना, ठीक है। तो लोअर लिमिट हम प्लेस करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है ये, न्यूमेरिकल देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इफ यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर, सो इट विल नॉट बी कॉम्प्लेक्स वन। देन क्या है देखो, 2 क्या था, 2, ठीक है। सो 2 पाई 2x था,
तो माइनस पाई लोअर लिमिट बैठ गया, सो वो माइनस पाई हो गया। कॉस एन एक्स था, एक्स की जगह माइनस पाई हो गया क्योंकि लोअर लिमिट तुम पुट कर रहे हो बाई एन स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म के लिए तुम्हारा ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हो गया, ये था तुम्हारा, ये वाला था। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हो गया। तो तीसरी टर्म क्या है, 2 इंटू माइनस साइन एक्स बाई एन क्यूब। तो पहला क्या होगा, 2 इंटू माइनस साइन एन पाई बाई एन क्यूब, अपर लिमिट हो गया। फिर तुम्हारा माइनस एंड दिस माइनस तुम प्लस भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, 2 साइन एन ऑफ माइनस पाई बाई एन क्यूब, क्योंकि माइनस पाई तुम पुट कर रहे हो इसकी जगह। तो इन दैट वे यू आर प्लेसिंग ओनली अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो देखो माइनस में प्लस हो गया, 2 साइन माइनस पाई, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस पाई है, बाई एन क्यूब। तो ये हो गया। तो तुमको ये देखना पड़ेगा, जो तुम्हारा मिल गया तुमको, तुम जानते हो साइन एन पाई होगा तो वो वैल्यू जीरो होता है, साइन एन पाई का वैल्यू जीरो होता है। और कॉस एन पाई का वैल्यू वो -1 होल टू द पावर वो एन होता है। वो कॉस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इवन होगा तो वो +1 होगा, और वो पाई कॉस के पाई फैक्टर ऑड होगा तो वो -1 होता है। इसलिए -1 होल टू द पावर एन होता है कॉस के, और साइन एन पाई के लिए वो जीरो होता है ऑलवेज। तो जहां जहां तुम्हारे पास साइन एन पाई है वो जीरो होगा, तो इसलिए साइन एन पाई जीरो, साइन एन पाई जीरो। तो पिछले टर्म में भी कुछ साइन एन पाई हो भी सकता है। तो देखो, मूव टू द प्रीवियस पेज। यहाँ पे देखो साइन एन पाई दैट ऑल्सो बी जीरो, साइन एन पाई दैट ऑल्सो बी जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर में 1 बाई पाई एच ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट, एंड अंदर में क्या है देखो, कॉस 2 पाई कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी हो, ये रहेगा, ठीक है। साइन एन पाई सब जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ पे ये वैल्यू रहेगा ओनली दिस कॉस टर्म, कॉस एन पाई का वैल्यू। एंड यहाँ पे भी देखो -2 माइनस पाई, 2 माइनस पाई और कॉस एन पाई है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। हाँ, तो ये रहेगा। सो इसलिए क्या हो गया, आ गया हाँ 4 into -1 to the power n upon n square। हाँ, तो ये ठीक है, ये दो कॉस फैक्टर रह गया। सो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई बाहर में जो है वो इंटैक्ट, नो चेंज। ये सेम फैक्टर है ना, सेम फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 पाई कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा हुआ है, कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर, ठीक है। कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर, 4 इंटू कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर। और मैंने और एक चीज बोला तुमको कि कॉस एन पाई के लिए ये क्या होता है, -1 होल टू द पावर एन होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया sin n pi for any values of n if it is integer so that should be 0, and cos n pi के लिए -1 होल टू द पावर n होगा। n का वैल्यू इवन होगा तो ये cos n pi प्लस होगा, n का वैल्यू ऑड होगा तो ये cos n pi -1 होगा। तो अल्टीमेटली n का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, 4 इंटू -1 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये तुम्हारा n, ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैंने तुमको लिखा था। फिर तुम्हारा क्या बाकी टर्म है ना, bn का वैल्यू बाकी है। a0 an मिल गया, लेकिन तुमको bn भी जो थर्ड फैक्टर है, bn थर्ड वैल्यू कोएफिशिएंट जो है, तो वो तुमको फाइंड आउट करना है। तो bn के लिए भी सेम फॉर्मूला है, cos की जगह में ओनली साइन होगा, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन nx dx। सो सेम वे बाई पास मेथड यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट करके माइनस पाई एंड पाई पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये तुमको कॉपी में तुम प्रैक्टिस करो, क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। पाई के लिए ये क्या हो जाएगा, -पाई स्क्वायर कॉस एन पाई डिवाइडेड बाई एन। नाउ माइनस पाई लोअर लिमिट बैठा हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, -पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये लोअर लिमिट ये माइनस है, और लोअर लिमिट के लिए माइनस होता है, तो इसलिए कुल मिलाकर ये प्लस हो गया। नाउ एन का सॉरी एक्स का वैल्यू क्या है, -पाई है, तो -पाई का होल स्क्वायर हो गया, कॉस ऑफ -पाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू माइनस है तो कॉस ऑफ एन -पाई बाई एन स्क्वायर। सिमिलरली दिस फैक्टर के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है।
इसलिए 2 फैक्टर हो गया। अपर के लिए दिस, लोअर के लिए ट्वाइस और माइनस पाई इंटू दिस हो गया। कॉस फैक्टर के लिए भी तुम्हारा टू वैल्यूज होगा, अपर लिमिट के लिए दिस, लोअर लिमिट के लिए ये वैल्यू होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो कॉस एन फाई और साइन एन का अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो आंख बंद करके ये भी तुम लिख सकते हो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि दीज आर साइन एन पाई है। बाकी सारे जो चीज है तुम्हारा कॉस एन पाई है। तो कॉस एन पाई के लिए तुमको बाकी जो सारे वैल्यूज है वो तुमको एक साथ में लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे, तो तुम ये तुम्हारा होगा, देखो ये काट के 0 हो जाएगा। देखो ये माइनस टर्म है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, प्लस टर्म हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, है कि नहीं, माइनस माइनस पाई का होल स्क्वायर, इसलिए ये प्लस ही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये तो साइन था तो 0 हो गया, ये देखो प्लस है, ये माइनस है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये दोनों में से दोनों ये एंड ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली bn का वैल्यू हमारे पास 0 मिल गया, 0 मिल गया, है कि नहीं। तो इसके बाद जो है a0 एंड an का वैल्यू you have to write, ओके, तुमको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तुम लिखोगे तो तुम्हारा वो जो प्रूफ करने के लिए जो बोला गया है वो तुम्हारा आ जाएगा। तो a0 क्या मिला तुमको, a0 मिला था आई थिंक 2 पाई स्क्वायर बाई 3 और समथिंग लाइक दैट, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 था, है कि नहीं, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 था। और an के लिए तुम्हारा क्या था, an के लिए था 4 इंटू माइनस वन होल टू द पावर n बाई n स्क्वायर था, ठीक है। तो वो तुम लिखोगे समेशन में, तो वो ठीक हो तुम्हारा जो फॉर्मूला था वो आ जाएगा। तो लिखो, लिखते रहना। डाउनलोड कर लेते हैं। So a0 an मिल गया। So now put all those values into the main expression, ठीक है। तो ए bn 0 हो गया, then ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, सो bn 0 हो गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू, देखो क्या था a0 by 2, है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, a0 by 2, a0 का वैल्यू क्या है 2 पाई स्क्वायर बाई 3, वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। हाँ, इसलिए पाई स्क्वायर बाई 3 हो गया। उसके बाद समेशन ऑफ r 4 कांस्टेंट है, बाहर में आ गया, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी था, देन an का वैल्यू क्या है माइनस वन होल टू द पावर n बाय n स्क्वायर, 4 इंटू माइनस वन होल टू द पावर n बाय n स्क्वायर। तो an का आ वैल्यू गया। आ गया, और cos उसके साथ क्या होगा, cos फैक्टर होगा, cos nx। सो कुल मिलाकर ये तुम्हारा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस पे x का वैल्यू दिया हुआ है कैसे। हो, हेलो। बोलो। तो इसमें तो n का वैल्यू नहीं ना दिया हुआ है, तो उसको अगर नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, जो तुम्हारे an का वैल्यू मिल गया ना, वो डायरेक्ट पुट कर दो दैट एक्सप्रेशन में। तो तुम्हारा पहला वाला जो फॉर्मूला है a0 by 2 प्लस समेशन ओवर n 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन सर ओवर वो n इक्वल टू 1 हेलो to, हाँ बोलो। सर वो नहीं बोल रहे, जैसे कि यहाँ पे समेशन कर रहे हैं तो वो n का वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, तो इसको अगर यहीं तक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो आपका नहीं ना दिया हुआ है n का वैल्यू कि यहाँ तक नहीं आपको पुट नहीं करना नहीं है। नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं है, n इक्वल 1 to 2 सारे के सारे जो तुम्हारा बेसिक जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे जो n का वैल्यू है वही तुमको लिखना पड़ेगा, n इक्वल 1 to infinity, ठीक है। ना तुम यहाँ पे n का वैल्यू चेंज करोगे 1 से इनफिनिटी तक, तो ये सीरीज एडिशन होते होते जाएगा, ठीक है।
नहीं सर, जैसे कि क्वेश्चन में अगर रहता कि n का n इक्वल टू 4 तक दिया हुआ आपका, हाँ तो तब ना तुमको, हम जो हाँ हाँ 1 से 4 तो भी लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन में तुम्हारा ये आ सकता है। जे तुम पहले 4 और 5 और 6 इनका वैल्यू 1 2 3 4 5 ओनली, तो तुम मान लो 5 तक है, तो तुम जैसे बोल रहा हो यहाँ पे 1 से 5 होता, ठीक है, देन यू टू ब्रेक ओपन दैट वन। यहाँ पे तुमको ओपन करने की जरूरत नहीं, ठीक है, जो बोला जाएगा वही तुमको करना है, यही बोल रहे हो ना। ये सर यही बोल रहे हैं। इनका वैल्यू फाइनाइट होगा, वो बोल देगा क्वेश्चन में, तो वही तुमको पुट करना। तो ये तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे, तो देखो n का वैल्यू तुम पुट करोगे तो क्या होगा, 5/3 है प्लस 4 बाहर में होगा, ये 1 -1, तो 1/1² cos x, n का वैल्यू 2 होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/2² cos 2x, देन n का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा, ये -1 होगा 1/3² cos 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब n का वैल्यू इवन होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग टर्म प्लस होता है, n का वैल्यू जब 1 3 मान लो 5 7 होता है उसका टर्म नेगेटिव होता है। तो ये लिख के मैंने, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में और जो है पार्ट, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये ओपन कर दिया, तो ये लिख के मैं 2 कर बना दिया, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 2। तो ये प्रूफ हो गया, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है, जस्ट यू जस्ट मेक इट ओपन, नथिंग मोर देन दैट। नाउ यहाँ पे तुम क्या चूज कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, एक नंबर 1 को जो है प्रूफ करने के लिए x इक्वल टू 5, ये तुमको दिमाग में रखना है, क्या सीरीज लाना है, इसके लिए x का वैल्यू तुमको क्या पुट करना है, ये तुमको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब पाई हो जाएगा, देखो ये π² अनचेंज प्लस 4 जो है cos पाई हो जाएगा, cos 2 पाई हो जाएगा, cos 3 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरफ ये चलेगा, cos 4 पाई 5 पाई ये तक चलेगा। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म -1 1/1² cos पाई तो -1 हो जाएगा, cos 2 पाई +1 हो जाएगा, 3 पाई -1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई होता तो +1 होता, सेकंड टर्म में क्या होता 5 पाई होता, उसके लिए -1 होता, इन दैट वे इट विल मूव ऑन। तो 4 बाहर में है, ये π²/3 को तुम लेफ्ट साइड में ले आओ, ये π² है, ये π²3 है, सिंप्लीफाई करो इसको, राइट साइड में क्या है 4, अब तक तो 4 बाहर में है, तो क्या हो जाएगा देखो 1 बाय ये क्या होगा, ये माइनस है और ये cos पाई का वैल्यू -1 है, तो इसलिए ये प्लस हो गया 1/1² हो गया, ये 1/2² हो गया, ये माइनस 1/3² हो गया। तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑड पहले से माइनस था ऑड, और cos पाई का वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है इसलिए प्लस हो गया, और पॉजिटिव के लिए तो पहले से पॉजिटिव है, इसलिए जितने सारे टर्म तुम्हारा ये ब्रैकेट में होगा 1 से जो जितना दूर तुम जाओगे ये तुम्हारा प्लस होते होते जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो ये क्या हो गया, ये एलसीएम करोगे तो 2π² 3 हो गया, तो ये 2 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 लेफ्ट में आ जाएगा तो π² 6 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में मिला π² 6, तो दाहिने तरफ क्या है 1/1² प्लस 1/2² 1/3² प्लस ये चलता रहेगा। तो दैट मीन्स यू कैन राइट इन सिंगल लाइन में समेशन में 1/n², वेरी चलता रहेगा 1 से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है, π²/6 दैट यू हैव टू प्रूव, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, है कि नहीं, ये वाला था। देखो पहले ये तुमको fx इक्वल टू x² था -π से π तक, एंड दैट fx इक्वल टू x² दैट सीरीज शुड बी दिस, सो ये प्रूफ हो गया। उसके साथ पहला वाला जो था एक नंबर में 1/(1/n²) वो मिल गया, दिस इज, एंड समेशन कितना होना चाहिए π²/6, तो ये तुम्हारा मिल गया। हाँ तो दूसरा जो है 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² that should be π²/12, that you have to prove. For that, to solve question number 2, what should be the value of x, that you have to understand. So from 2 number जो expression तुमको मिला है ये तुमको छोड़ना नहीं है,
ठीक है, ये जो तुमको मिला इसी से तुमको, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक एक्सप्रेशन है, ये तुमको प्रूफ करने बोला गया था, तो प्रूफ हो गया। इसके साथ ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिख के तुमको 1 2 तुमको बनाना पड़ेगा, तो 1 हो गया। तो 2 के लिए तुम क्या करोगे, x का वैल्यू तुम 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो cos 0 cos 0 cos 0 है कि नहीं, cos 0 cos 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, x का वैल्यू 0, तो लेफ्ट में तुम क्या लोगे, माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, समझ गया ना। x 0 है तो 0 इज इक्वल टू दिस, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 लेफ्ट साइड में, दाहिने तरफ क्या होगा 4 इंटू माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, इस तरफ चलेगा, क्योंकि cos का वैल्यू cos 0 1 होता है। तो अल्टीमेटली वो 4 जब ये 4 जब लेफ्ट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 होगा ना लेफ्ट साइड में। सो माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट 1। वहाँ पर, हेलो सर, बोलो, बट वहाँ पर तो दिया हुआ है कि पाई करना। देखो आ जाएगा। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, आ रहा है, चलो। हाँ सर अब आ हम्म, रहा है। देखो मैं भेजता हूँ। ये x इक्वल 0 पुट कर दिए, तो 0 इज इक्वल टू क्या अच्छा, होगा, एलएचएस को आरएचएस तरफ ले गए हैं, आरएचएस को एलएचएस तरफ, ठीक है सर। हाँ हाँ, ये 4 लेफ्ट में आ गया, तो पाई स्क्वायर बाई 12 हो गया, पाई स्क्वायर बाई 12। सो लेफ्ट में 1 अपॉन ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्रूव हो गया। और तीसरी जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो सिंपल सा है, वो 1 और 2 को ऐड कर दो। ये देखो तीन तीन में जो प्रॉब्लम है, एडिंग 3 एंड 4, ये जो 4 तुम्हारा मिला ये 4, और उसके पहले जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व किए थे पाई स्क्वायर बाई क्या था, पाई स्क्वायर बाई 6 था, तो वो दोनों को ऐड कर दो ऐसे, उसी से तुम्हारा थर्ड जो प्रॉब्लम था वो आ जाएगा, ये वाला पास करवाइए। तुम क्या करोगे, ये एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, एडिंग दिस टू, ओके, एडिंग दिस टू इट विल यू विल गेट दिस, ओके, ये बात है। तो ये ऐड करके मैंने कर दिया, देखो एडिंग दिस मिल गया। तो इन दैट वे दिस इज आल्सो न्यू तरीका था, न्यू प्रॉब्लम था, इसलिए ये बाकी था ये। हाँ सर, जैसे कि इवन वाला है ना 2 4 6, ये सब तो एक दूसरे से कट हो जाएगा सर, जो नेगेटिव और पॉजिटिव है। हाँ, तो ओनली तुम्हारा जो ऑड टर्म्स है वो डबल हो जाए, इसलिए 2 हो, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हम्म, हम्म। तो यही था आज के लिए ये प्रॉब्लम। कल थैंक हम, यू सर। हाँ कल हम और कुछ प्रॉब्लम करेंगे, इस फूरियर सीरीज का ही करेंगे कल। हम्म, तो ठीक है। ये जो मैंने आज तुमको ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम लंबी था, 3 प्रॉब्लम उधर है 4, तो घर में ये प्रैक्टिस करो, हाँ, खुद से, हाँ, बिना देख के प्रैक्टिस करो, यही मैं हेलो बोलूँगा। सर, हाँ, सर आप ये इंटरनल का वाइवा लेंगे? इंटरनल का ना लैब का शायद होगा, वो हम हमारा एचओडी थोड़ा बाहर में है, उनको आने दीजिएगा, उसके साथ हम बात करेंगे, फिर हम तुमको बताएंगे, टेंशन लेने का नहीं है, हाँ, जो होगा तुमको नहीं, हम बोल देंगे। हाँ हाँ सर, जैसे कि हम लैब तो 3 सब्जेक्ट का है, तो सिर्फ वही हाँ सब्जेक्ट का होगा हाँ, या फिर लैब साथ? भाइबा, लैब लैब भाइबा होगा तो